अब अगर यहाँ पे बाई किया जाता, इस वाला पॉइंट पे बाई किया जाता, उसके बाद देखो यहाँ पे कितना दिन में प्रॉफिट हो जाता, 8 दिन में 13% का प्रॉफिट हो जाता। आज हम स्विंग ट्रेडिंग का जिस पावरफुल स्ट्रैटेजी को सीखने वाले हैं ना, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को लगातार प्रैक्टिस करते हो तो आप स्विंग ट्रेडिंग करके ना रेगुलर पैसा कमा पाओगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बात जानना पड़ेगा कि दुनिया का कोई भी स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेट नहीं होता है। अगर आपको कोई बता रहा है कि मेरा ये स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेट है, तो भैया वो बंदा आपको झूठ बोल रहा है। अगर किसी का कोई स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेट होता ना, तो वो बंदा दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति होता। क्योंकि 100% एक्यूरेट स्ट्रैटेजी अगर है तो वो बंदा हर बार प्रॉफिट करेगा, और हर बार अगर प्रॉफिट करेगा तो वो तो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगा ना। तो इसीलिए ये भरम दिमाग से निकाल दो कि कोई भी स्ट्रैटेजी शेयर मार्केट में 100% एक्यूरेट नहीं होता है। ओके, तो जिस भी स्ट्रैटेजी को आज हम लोग सीखने वाले हैं वो भी 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ज़्यादातर टाइम इस स्ट्रैटेजी की मदद से आप स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमा पाओगे। ओके, लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ सिखाने के लिए बनाया जा रहा है। जो भी स्ट्रैटेजी बताऊँगा सिखाने के लिए बताऊँगा। शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले, ट्रेडिंग करने से पहले आपको अपने तरफ से स्टडी जरूर करना चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं इस पावरफुल वीडियो की शुरुआत। तो आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी है ना, उसमें मेनली 2 इंडिकेटर का रोल है। अच्छा, वैसे अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग का बेसिक भी नहीं पता है ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले स्विंग ट्रेडिंग का बेसिक को सीख लो। उसके लिए आपको हमारे चैनल पर जाना है, स्विंग ट्रेडिंग का प्लेलिस्ट का हर एक वीडियो को देखना है। आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में पूरा नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये वाला वीडियो थोड़ा सा एडवांस वीडियो होने वाला है। ओके, तो आज जो स्ट्रैटेजी को सीखने वाले हैं उसमें मेनली 2 इंडिकेटर का रोल है। पहला है EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दूसरा है RSI। ये 2 इंडिकेटर को हम लोग अप्लाई करेंगे चार्ट में, उसके बाद स्ट्रैटेजी को बनाएंगे। स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी ये है कि भाई जो हमारा EMA का लाइन है ना, जब आप EMA लगाओगे तो EMA का एक लाइन बन जाएगा। तो EMA का लाइन के नीचे अगर चार्ट आता है, और RSI का 3 लेवल होता है, एक 30 का लेवल होता है, एक 50 का होता है, एक 70 का होता है। ठीक है, तो RSI अगर 50 के लेवल के नीचे आ जाता है, ध्यान से समझना। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को आगे देखोगे, जब आप प्रैक्टिकली देखोगे ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, मुझे पता है आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा। तो स्ट्रैटेजी क्या है कि जो हमारा EMA का लाइन है, EMA का लाइन के नीचे चार्ट का प्राइस आता है अगर, और RSI अगर 50 के नीचे आ जाता है, वो हमारे लिए बाइंग सिग्नल बन सकता है। मुझे पता है कुछ भी नहीं समझे, चलो अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, तब आप बारीकी से समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे लैपटॉप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे 4 आवर का कैंडल ही रहने देना है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में बेसिकली 4 आवर 1 डे का कैंडल में ही किया जाता है। तो आप 1 डे में भी कर सकते हो, 4 आवर में भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4 आवर ही रहने देता हूँ। अब हमें 2 इंडिकेटर लगाना है, तो इंडिकेटर वाले सेक्शन में आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको पहले सर्च करना है EMA। ठीक है, यहाँ पे मैं EMA सर्च कर दिया। अब देखो यहाँ पे आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर आपको दूसरा इंडिकेटर लगाना है RSI। अब देखो यहाँ पे आ गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसमें आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमारे चार्ट में 2 इंडिकेटर लग चुका है। ठीक है, अब हमारा थोड़ा सा आपको छेड़छाड़ करना है। हमें क्या करना है, EMA का जो इंडिकेटर है उसका सेटिंग में थोड़ा सा चेंज करना है। कैसे सेटिंग चेंज करना है, यहाँ पे आपको जाना है, सेटिंग वाले आइकॉन में जाना है, और लेंथ जो है ना, यहाँ पे लेंथ 9 होगा बाई डिफॉल्ट, यहाँ पे आपको 50 कर देना है। बस सेटिंग में इतना ही चेंज करना है। और यहाँ पे स्टाइल में आना है। स्टाइल में आने के बाद इसमें क्लिक करके आपको थिकनेस को बढ़ा देना है। थिकनेस जैसे ही बढ़ा दोगे तो आप पूरा विजिबल हो जाएगा, आप बारीकी से देख पाओगे। ठीक है, तो 2 ही सेटिंग चेंज करना है। पहले इनपुट में आने के बाद 50 कर देना है, और स्टाइल में आने के बाद इसका थिकनेस को बढ़ा देना है। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है। ठीक है, तो ये ब्लू वाला जो लाइन देख रहे हो, ये हमारा EMA का लाइन बन गया। ओके, और RSI जैसा है वैसा ही रहने देना है। अब हमारा स्ट्रैटेजी क्या है, पहले आप ये समझ लो कि यहाँ पे देखो RSI का 3 लेवल होता है मेनली। ये है 30 का लेवल, ये जो लाइन है ये है 30 का लेवल। बीच वाला जो लाइन है इसको बोला जाता है 50 का लेवल, और ये ऊपर वाला जो लाइन है इसको बोला जाता है 70 का लेवल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट करके यस बोल दो, और वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आपको ट्रेडिंग के लिए डीमेट अकाउंट बनाना है तो हमने कुछ अच्छे ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वो हमारा एफिलिएट लिंक है, तो वहां से आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट को बनवा सकते हो। ठीक है, तो हमारा स्ट्रैटेजी क्या है, हमारा स्ट्रैटेजी ये है कि जो ये ब्लू वाला लाइन देख रहे हो ना, इसको बोला जाता है EMA का लाइन। तो EMA का लाइन के नीचे अगर शेयर का चार्ट आ जाता है
और RSI जो है वो अगर 50 के नीचे आ जाता है, ध्यान से समझना, RSI का मैंने 3 लेवल आपको बताया ना, ये है सबसे नीचे वाला 30 का लेवल, बीच वाला है 50 का लेवल और सबसे ऊपर वाला है 70 का लेवल। तो स्ट्रैटेजी क्या है कि अगर ये ब्लू वाला EMA का लाइन के नीचे चार्ट आ जाता है और RSI 50 के नीचे आ जाता है, दोनों अगर मिल जाता है तो वो हमारे लिए बाइंग सिग्नल बन सकता है। नहीं समझे बात? देखो यहाँ पे देखो, ये ब्लू वाला जो लाइन है EMA के नीचे चार्ट आ गया था, उसके बाद सेकेंड हमको क्या देखना है, RSI 50 के नीचे। तो यहाँ पे देखो RSI भी 50 के नीचे आ गया, यानी कि ये हमारे लिए बाइंग सिग्नल हो सकता था। अब अगर यहाँ पे बाई किया जाता, इस वाला पॉइंट पे बाई किया जाता, उसके बाद देखो यहाँ पे कितना दिन में प्रॉफिट हो जाता, 8 दिन में 13% का प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे यार ये तो तुक्के से हो गया, चलो बैक टेस्ट करके देखते हैं, पीछे देखते हैं कि ये स्ट्रेटेजी कितना काम करता है। पीछे देखते हैं, यहाँ पे हमें ब्लू वाला लाइन से नीचे अगर चार्ट काटता हुआ देखे, यहाँ पे देखो 2-2 है, ये देखो ब्लू वाला लाइन के नीचे चार्ट काटा है, उसके बाद RSI 50 के नीचे देखना है। देखो यहाँ पे चार्ट भी नीचे की तरफ काटा है और RSI भी 50 के नीचे आया है। अब अगर इस वाला पॉइंट पे बाई किया जाता, इस वाला पॉइंट पे बाई किया जाता तो हमारा टारगेट कितना दिन में हिट हो जाता, मोटा मोटी यहाँ पे देखो 27 दिन में मोटा मोटी 9-10% का प्रॉफिट मिल जाता। और एक बार टेस्ट कर लेते हैं, चलो जी यहाँ पे ये देखो नीचे की तरफ काटा है, चार्ट के नीचे आया है, उसके बाद हम लोगों को RSI देखना है, नीचे RSI भी 50 के नीचे आया है। तो यहाँ पे अगर इस वाला पॉइंट पे बाई किया जाता, उसके बाद देखो कितना दिन में प्रॉफिट आ जाता भैया, मोटा मोटी 23-24 दिन में 13% का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है ना। स्ट्रेटेजी क्या है, फिर से बता रहा हूं कि अगर जो हम लोगों का EMA का लाइन है, उस EMA का लाइन के नीचे चार्ट आ जाता है तो इसी को देखकर बाई नहीं करना है। EMA के नीचे अगर चार्ट आता है और RSI भी 50 के नीचे आ जाता है तो वो एक बाइंग सिग्नल हो सकता है। ठीक है ना, फिर से बता रहा हूं, बार बार ऐसा नहीं होगा भाई, बार बार ऐसा होता तो हर कोई अमीर बन जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये स्ट्रेटेजी काम करता है। ठीक है, फिर से बैक टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे देखो नीचे की तरफ चार्ट को काटा है। अब अगर यहाँ पे नीचे की तरफ चार्ट को भी काटा है, RSI देखो कितना नीचे आ गया है, 50 के नीचे, 70 के नीचे आ गया है। अब अगर इस वाला पॉइंट पे बाई किया जाता, उसके बाद हम लोगों को प्रॉफिट कितना दिन में मिल जाता, मोटा मोटी 10% का प्रॉफिट 29 डेज में ही मिल जाता। ठीक है, और पीछे चलते हैं, चलो जी और पीछे चलते हैं। यहाँ पे देखो चार्ट के नीचे आया है, सॉरी EMA के लाइन के नीचे आया है और RSI 50 के नीचे आया है। यहाँ भी अगर खरीदा जाता, इस पॉइंट पे खरीदा जाता तो मोटा मोटी कितना दिन में प्रॉफिट हो जाता, मोटा मोटी 36 दिन में 10% का प्रॉफिट हिट हो जाता। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं, ये जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको समझाया, समझ में आया कि नहीं? फिर से समझाता हूं कि भैया आपको चार्ट में 2 इंडिकेटर को प्लॉट करना है, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्लॉट करना है, एक RSI को प्लॉट करना है। उसके बाद जो EMA का आपने प्लॉट किया, इंडिकेटर को प्लॉट किया, उसका सेटिंग में आपको जाना है। सेटिंग में जाने के बाद 9 बाय डिफॉल्ट होगा, 9 के जगह आपको 50 कर देना है और उसका थिकनेस को बढ़ा देना है, मोटा कर देना है, ताकि आपका देखने में सुविधा हो। ठीक है, तो EMA का सेटिंग को चेंज करना है, RSI जैसा है वैसा रहना देना है। और स्ट्रेटेजी क्या है कि EMA का लाइन का नीचे अगर चार्ट आ जाता है, उसको नोटिस करना है। अगर EMA का लाइन का नीचे चार्ट आ जाता है और उसी पॉइंट पे अगर RSI भी 50 के नीचे आ जाता है तो काफी ज्यादा चांसेस है कि शेयर का प्राइस उसके बाद ऊपर जाएगा। ठीक है ना, मैंने आपको लाइव 4 या 5 बार बैक टेस्ट करके दिखा दिया। ठीक है, यही आज का ये स्ट्रेटेजी है। कैसा लगा आज का ये स्ट्रेटेजी, नीचे कमेंट करके बता देना। इसी तरीके का और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, वो डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और शेयर बाजार को फ्री में बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हो ना, तो यहाँ पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो। थैंक यू सो मच।